नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज 18 नेटवर्क पर सबसे बड़ी बहस देखना शुरू कर चुके हैं आप। विधानसभा में जिस तरह से समाजवादी पार्टी की विधायक पूजा पाल ने अपनी बात रखनी शुरू की और उसके बाद उन्होंने कहा कि माफिया को मिट्टी में मिलाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत अच्छा काम किया। हालांकि इस बात से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इतने खफा हो गए कि उन्होंने पूजा पाल को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में उनको समाजवादी पार्टी से निष्कासित कर दिया। बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए पूजा पाल बहुत भावुक दिखाई दी और उन्होंने कहा कि मात्र 9 दिन उनके विवाह को हुए थे और उनकी पति की लगातार गोलियों से भूनकर हत्या की गई थी और 2 से 3 घंटे तक राजू पाल प्रयागराज की सड़कों पर ठेले पर उनका शव रखा हुआ था और तमाम ऐसी चीजें हुई जो जनता ने देखी। जिस खौफ से उस समय प्रयागराज की जनता गुजर रही थी, उस खौफ को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाप्त कर दिया, माफिया को मिट्टी में मिलाकर। लेकिन उनको जिस तरह से पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते यह बात कह के, चूंकि उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर दी थी, इसलिए उनको पार्टी से निकाल दिया। ये बात अब सड़कों पर भी चर्चा का विषय हो गई है और इसीलिए आज हम यहाँ मौजूद हैं। ये दारुल सफा का गेट है, आप देख सकते हैं हमारे पीछे, और यहाँ तमाम लोग चाय की दुकान पर आते ही रहते हैं। हम ऐसे ही लोगों से बात करते हैं जो सामान्य रूप से बात कह सकें। विनीत जी, आप तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, मीडिया में प्रवक्ता हैं, बोलते हैं आप ये बताइए कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिस तरह से पूजा पाल को पार्टी से निकाल दिया सपा से, उसको कैसे देखते हैं आप? एक अति पिछड़े परिवार की बेटी का क्या गुनाह है, ये अखिलेश यादव को अब जवाब देना पड़ेगा। जिस तरीके से उसके पति की हत्या की गई एक दुर्दांत अपराधी अतीक अहमद द्वारा प्रयागराज के अंदर, उसको दौड़ा कर उसको गोलियों से भूना गया, उसको मारा गया और समाजवादी पार्टी के संरक्षित गुंडे थे, वो पाले हुए गुंडे थे। पूजा पाल का ये कहना है, आज जब वो मीडिया से बात कर रही थी तो उन्होंने कहा कि मुझे लगा, मैं मुलायम सिंह यादव से नहीं जुड़ी थी, मुझे लगा कि अखिलेश जी जो है वो गुंडों से दूर रहना चाहते हैं और इसीलिए वो समाजवादी पार्टी से जुड़ी थी। लेकिन सबसे ज्यादा उनके छाती में दर्द हुआ जब असद की मौत होती है, जब जो है मौत होती है अतीक अहमद की, तो सबसे ज्यादा दर्द अगर किसी को होता है तो वो अखिलेश यादव की छाती में दर्द होता है। ये प्रॉपर उन्होंने शब्द प्रयोग किया है। बिल्कुल, जो पूजा पाल ने कहा है वही है समाजवादी पार्टी का असली चेहरा। समाजवादी पार्टी और अपराध दोनों अलग अलग नहीं है। समाजवादी पार्टी जहां है वहीं अपराध है, वहीं गुंडाई है, वहां रेपिस्ट है, वहीं बड़े बड़े माफिया हैं, वहीं आतंकवादी हैं। अगर मैं याद करूं तो आपको भी मतलब एक तरह से जो है, कहीं आप एक बार गए थे तो जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है समाजवादी पार्टी के, उन्होंने आपको भी जो है लपेटे में ले लिया था एक बार। हाँ, बिल्कुल। वो उनकी देखिए, गुंडाई का जिसका प्रवृत्ति होगी, जिसकी गुंडाई करने की और गुंडाई करवाने की प्रवृत्ति होगी, वो क्या करेगा? अच्छा, ये और सिर्फ गुंडाई ही तो करेगा। आप भी जो है युवा हैं, आपको क्या लगता है कि पूजा पाल जी को जिस तरह से समाजवादी पार्टी से निष्कासित किया गया है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करेंगे तो आप पाएंगे कि वो MY फैक्टर पे ही काम करती है। भले ही वो PDA के नाम पे जो है लगभग 40 सीट पा जाती है, लेकिन आप उसके संगठन की एक अगर विश्लेषण करेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि MY फैक्टर बेहतरी से काम करता है। तो मुझे लगता है कि इस तरीके की जो बयानबाजी है वो कहीं ना कहीं MY फैक्टर को कमजोर करता है, इसलिए उनको लगा कि ये हमारी वैचारिकी से अलग है। तो मतलब ये मान लिया जाए कि MY मुस्लिम यादव समीकरण को बरकरार रखने के लिए पूजा पाल को पार्टी से निकाल दिया गया है। नहीं, देखिए, मान लिया जाए नहीं, अगर आप पूरा इतिहास उठा के देखेंगे तो MY फैक्टर पे ही समाजवादी पार्टी टिकी हुई है। अगर उसको हटा देंगे तो उसका जो एक आर्थिक ढांचा है वो टूट जाएगा। चाहे वो माफिया ही क्यों ना हो, समाजवादी पार्टी समर्थन करने लगेगी। नहीं, देखिए, बात यह है कि माफिया की परिभाषा अलग अलग संदर्भों में देखी जाती है। अतीक अहमद तो माफिया ही था। नहीं, बिल्कुल था, लेकिन ये भी अतीक अहमद कोई संत मौलाना या मौलवी तो था नहीं, लेकिन ये भी कहना गलत नहीं होगा कि योगी जी पर भी लगभग 40 से ज्यादा मुकदमे थे, ये इसको भी कहना गलत नहीं होगा। लेकिन अब ये समय का मामला है, वो एक ज्यादा बर्बर आदमी था
जिसकी आप बात कर रहे हैं। आज तो पूजा पाल ने बहुत स्पष्ट रूप से तमाम चैनलों पर बातचीत करते हुए ये बात कही कि जो अतीक अहमद था वो केवल हिंदुओं को ही मारता था, ऐसा नहीं था। उसके पीड़ित तमाम मुस्लिम हैं, उसने तमाम जमीनों पर कब्जा किया, तमाम सारी चीजें की। और जब उमेश पाल की हत्या के बाद विधानसभा में चर्चा हुई तो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे माफिया को, और इसी बात को पूजा पाल ने दोहराया कि उन्होंने माफिया को मिट्टी में मिला दिया और उसका खामियाजा ये हुआ कि समाजवादी पार्टी ने उनको पार्टी से बाहर निकाल दिया। नहीं, देखिए, मैं भी एक घटना देख रहा था तो उसमें मतलब ये था कि अतीक अहमद के साम्राज्य में अगर कोई अधिकारी वहाँ पे जो है बढ़िया गाड़ी से जाता था तो उसकी गाड़ी उठवा लेता था, उसके बाद में उसको पैदल भेजता था और कहता था हमारे सामने आप जो है गाड़ी से नहीं चल सकते हैं। एक घटना और हुई, किसी कांस्टेबल का जो है खाल उतरवा लेता है सामने खड़े होकर के। तो इस तरीके की बर्बरता और कहीं ना कहीं ये एक सभ्य समाज का द्योतक और प्रतीक नहीं है। अच्छा, पूजा पाल ने कहा भी इस बात को कि वो जब समाजवादी पार्टी में आई थी तो इस वजह से आई थी क्योंकि उनको लगता था कि वो मुलायम सिंह यादव की वजह से नहीं आई थी, वो इसलिए आई थी क्योंकि उनको लगता था कि अखिलेश यादव माफियाओं के विरोध में है, वो माफियाओं को पसंद नहीं करते हैं और यही वजह है कि वो समाजवादी पार्टी में आई थी। लेकिन एक अच्छी बात का समर्थन करने के कारण पूजा पाल का ये कहना है कि उनको समाजवादी पार्टी ने बाहर निकाल दिया। वैसे तो दारा सिंह भी चुनाव जीते हुए थे, देख लीजिए क्या हाल हो गया, भाजपा में चली गई। पूजा पाल जी ने जो आज उन्होंने विधानसभा में जो भी बोला, ठीक है ना, वो कुछ और भी बोल सकती थी, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि योगी जी ने नहीं करवाया ये सब काम, वहां के उत्तर प्रदेश की पुलिस ने, इनको बोलने दीजिए। हाँ। पुलिस ने इनकाउंटर किया ना, जो भी कुछ किया। लेकिन कमिटमेंट तो चीफ मिनिस्टर ने विधानसभा में दिखाया था कि हम माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, और इस बात को उन्होंने तस्दीक किया कि मुख्यमंत्री ने कहा कि हम माफिया को मिट्टी में मिला देंगे और उन्होंने मिला दिया। इससे ज्यादा तो उन्होंने कुछ कहा नहीं। अभय सिंह माफिया थे, मिट गए क्या, मिट्टी में चले गए क्या? ब्रिभूषण सिंह चले गए क्या मिट्टी में? आप बताइए, इतने एक से एक माफिया ये भी तो है ना। नाम लीजिए, आप भी खुल गए कि माफिया हैं, ये लोग खुद बताते हैं। राजा भैया, अभय सिंह, ये लोग माफिया नहीं है क्या? कि सब माफिया और गुंडा सब मतलब विपक्ष में ही है, पक्ष में कोई नहीं है क्या? ये लोग पहले इसी पार्टी में थे, सब आज ये लोग भाजपा में चले गए अपनी संपत्ति बचाने के चक्कर में। भाई इनके पास तो ईडी पीडी मीडिया, आप लोग के जैसे लोग मीडिया भी है ना इनके साथ में, तो वो दुनिया देख रही है पूरी। तभी तो लोकसभा हारे ये लोग अयोध्या से 543 सीट में से एक सीट थी टॉप क्लास की वो। तो मतलब ये मान लिया जाए कि अतीक अहमद की जो मौत हुई है, अतीक अहमद को जो मिट्टी में सरकार ने या पुलिस ने मिलाया, आप चाहते हैं कि और माफिया जो है उनको भी मिट्टी में मिलाया जाए? भाई क्यों नहीं, जब बोलते हैं। अभी मैंने विधानसभा का मैंने परसों या कल मैंने देखा, मतलब फतेहपुर वाली घटना को लेकर नाम है को नहीं पढ़ पा रहे थे, जिला अध्यक्ष इन्हीं का, क्यों नहीं FIR हुई? मैंने आपसे परसों भी यही बोला था। हमने आपको लगातार मौका हम देते हैं और आप अपनी बात भी कहते हैं, इसके बाद भी आप आरोप मीडिया पर ही लगा देते हैं। आपको पूरा मौका मिलता है। आपको नहीं कहा। अच्छा, मैंने मीडिया को कहा है। मैंने किसी का, हम मीडिया में नहीं, मैं किसी का नाम लेके नहीं कह रहा हूँ। मैं आप कहूँगा पनौती तो मोदी पनौती, मैं नाम लेके कह रहा हूँ ना, पूरी दुनिया थोड़ी ना पनौती हो गई है। जहाँ जहाँ पूजा पाल के साथ उनके हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी थी। 9 दिन मात्र हुआ था उनका विवाह हुए, और जिस तरह से प्रयागराज की सड़कों पर 2005 में तांडव हुआ, उनको बचाने वाला राजूपाल को कोई नहीं था। उनका घायल शरीर ठेले पर रख करके लोग ले जा रहे थे कि अस्पताल पहुंचा दे, उनकी पत्नी ले जा रही थी, मतलब उनके संबंधित लोग ले जा रहे थे। लेकिन वो तांडव कोई भी देखकर, वो जो खौफ का मंजर था, और भाई ने जो बताया कि एक पुलिसकर्मी का खाल उतरवा करके, और पूर्व DGP है विक्रम सिंह जी, वो भी कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं। तो अतीक अहमद ने बर्बरता की जो सीमाएं पार की थी और उसको मिट्टी में मिल जाना, ये किसी के लिए भी सुखद होगा। और अखिलेश यादव तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, एक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सांसद हैं, उनको कोई और मौका हो सकता था। उनको अगर पूजा पाल को निकालना ही था तो पूजा पाल ने क्रॉस वोटिंग की थी, उसी दौरान निकाल देते। लेकिन उनके इस बयान पर निकालने पर
ये प्रश्न चिन्ह जरूर उठेगा कि वो क्या माफिया विरोधी है कि नहीं है। पत्रकार जी, मैं आपसे एक बार और एक चीज बोलना चाह रहा हूँ। यही जैसे मणिपुर में किसकी सरकार है, वहाँ पे क्या अभी देखिए हम यूपी में हैं, नहीं, हम यूपी की बात तो करें। क्या हिंदुस्तान में नहीं है क्या वो? नहीं, अब आप कहेंगे तो हिंदुस्तान में तो क्या दुनिया में नहीं है, फिर ब्रह्मांड में नहीं है। ये है ये थोड़ी सी। आप क्या लखनऊ में ही रिपोर्टर कर रहे हैं रिपोर्टिंग? अभी तो फिलहाल यही है जी, अभी फिलहाल यही है राजधानी में। नहीं है तो हिंदुस्तान में ही मणिपुर है ना। अरे तो भाई हम ब्रह्मांड में है तो हम ट्रम्प की भी बात नहीं से करें। भाजपा की सरकार है भाई मेरे, भाजपा की सरकार है भाई मेरे। एक सिंपल बात आप सुनिए, एक सिंपल साधारण सी बात, सीधी बात कि नहीं ये महोदय जी सुनिए। आप पीछे गिर जाएंगे, आप इधर आइए। देख रहा हूँ, हाँ, नहीं भी लोग जानते हैं, इसीलिए इन लोग की मोदी योगी की औकात 2024 में पता चल गई है। इन लोग की नहीं वो रहने दीजिए, वो कुछ होने वाला नहीं है। नहीं, पहले आप जाके मोदी जी उन लोग को समझाइए, पहले जाके उन लोग को समझाइए। ठीक है, लड़ाई नहीं मैं तो इसका मतलब आप गोबर और गोमूत्र पी के आते हैं। गोबर तो नहीं खाते हो? नहीं पीने खाने की बात हो रही है, पीने खाने की बात हो रही है। आपको क्या दिक्कत है? आपको क्या दिक्कत है? आप रुक जाइए, आपको क्या दिक्कत है? रुक जाइए। आपको क्या लगता है कि पूजा पाल जो है, जिस तरह से पूजा पाल को पार्टी से निष्कासित किया, धमकियां तो करते हैं 24 घंटे। पूजा पाल को जिस तरह से निकाला गया है, एक मिनट रुक जाइए, पूजा पाल को जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने निष्कासित किया है, आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी के ऊपर एक तरह से प्रश्न चिन्ह उठ रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? जी, मैं रामपुरोस बिहार। ये समाजवादी पार्टी का बेखनाब चेहरा उजागर हो गया है। ये सदैव माफियाओं की सहयोगी रही है। MY फैक्टर इनका ध्वस्त हो गया है। ये बाबा जी के जो विकास कार्य तेजी से हो रहा है उत्तर प्रदेश में, ये बौखला गए हैं। फिर ये पटकनी खाएंगे। लेकिन 2024 का जो चुनाव हुआ लोकसभा का, उसमें तो समाजवादी पार्टी विन विन सिचुएशन में दिखाई दी, उनकी सीटें ज्यादा आ गई। उनका कारण था ये, इतना प्रलोभन दिए कि मैं ये दूंगा वो दूंगा, विभिन्न प्रकार की प्रलोभनाएं दी, इतना जनता को बरगलाया गया पीडीए के द्वारा, जाकर सीटें बढ़ी और पुनः ये उपचुनाव जब हुए तो ये ध्वस्त हो गए। और आगे 29 में और 27 में एक पुनः समाजवादी पार्टी, परिवारवादी पार्टी ध्वस्त होगी। अच्छा विनीत जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से भाई आप लोगों ने बहुत अच्छा माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया 2023 में, सब कुछ कानून व्यवस्था बहुत ठीक कर दी, लेकिन जब 2024 का चुनाव होता है तो आपकी सीटें कम आती हैं, समाजवादी पार्टी की सीटें ज्यादा आती हैं। मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल लेते हुए आपको बताता हूं। जैसे विधानसभा का जब लोकसभा 2014 का चुनाव हुआ, मोदी जी की लहर थी, 73 सीटें लोकसभा में आई और उसका ठीक 2 साल के बाद उसका परिणाम भी दिखाई देता है, 2.5 साल के बाद, और विधानसभा में आपकी 325 सीटें आती हैं। फिर उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में 64 सीटें आती हैं आपकी और अलायंस पार्टी की, और 245 सीटें आपकी 2022 की विधानसभा में आती हैं। एक तरह से जो लोकसभा में परिणाम आते हैं उसी का एक प्रतिबिंब दिखाई देता है विधानसभा के चुनाव में। अब आपकी सीटें आई हैं 32 और समाजवादी पार्टी की सीटें आई हैं 37, तो ये मान के चला जाए कि समाजवादी पार्टी विन विन सिचुएशन में है, क्योंकि उनकी अगर अलायंस पार्टनर कांग्रेस की बात कर ली जाए तो वो जो है सीटें आती हैं कुल मिलाकर के 42-45 सीटें आती हैं। तो ऐसे में आप ये बताइए कि कहीं जो आपने कानून व्यवस्था, मिट्टी में मिलाना, माफिया, सब कुछ आपने किया, लेकिन 2024 में आपको सफलता तो नहीं मिली। देखिए, कई बार तमाम विकास करने के बावजूद भी, तमाम अपराध पर काबू करने के बावजूद भी जनता में जो भ्रम और झूठ इन लोगों ने फैलाया, उसकी वजह से इस तरीके के परिणाम आए। लेकिन विगत 2014 से लेकर के 2017, 19, 20, 19-22 और 24 में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनती है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति वोटरों का या देश और प्रदेश के लोगों का विश्वास बढ़ा है। अच्छा, लेकिन पूजा पाल को जिस तरह से निकाल दिया गया, आज ही निकाला गया है, उसमें पार्टी विरोधी गतिविधियों का हवाला दिया गया है। आम जनता से हम बात कर लेते हैं। बाबूजी, आप बुजुर्ग आदमी हैं, ये बताइए कि पूजा पाल जी को समाजवादी पार्टी ने बाहर निकाल दिया इस बात को कहने के कारण कि योगी जी ने जो कहा माफिया को मिट्टी मिलाने के लिए,
वो मिट्टी में मिला दिया और उसके बाद आज समाजवादी पार्टी ने उनको निकाल दिया पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में। क्या कहेंगे? पूजापाल को हाँ, देखो, समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि हमारी वोट न खिसके और योगी की यह प्रशंसा जिसको चाहा मिट्टी में मिला दिया, ये प्रशंसा दूर तक जाती। ये प्रशंसा पूजापाल को रखते तो इसका गूढ़ अर्थ दूर तक जाता कि योगी के समर्थ जो है प्रशंसक को भी और जिस बात की ये ख्याल कर रहे हैं हमारी तरफ आए, उसलिए देखो जहाँ जहाँ पहुँचे अभी हालात बस समझ जाओ, हाँ, है ना, जहाँ पहुँचे वहाँ से उनको बहिष्कृत करने मतलब एक तरह से मुस्लिमों में ये मैसेज जाए कि हम जो है ये अखिलेश यादव जी मैसेज देना चाहते हैं कि उनकी पार्टी मुस्लिमों के साथ है, ये मैसेज देना चाहते हैं पूजापाल को पार्टी से निकाल कर मैसेज देना चाहते। देखो, वो उनकी मूल पकड़ है, वो जानते हैं मेरे बाप की बनाई हुई ये संपत्ति है, ये छूटने न पाए। देखो, समाजवादी पार्टी में समाजवादी पार्टी के 90% लोग अब ऊब चुके हैं इनके अपराधीकरण से। समाजवादी पार्टी में जो अपराध का बोलबाला है, गुंडों का बोलबाला है, महिला अपराध हो, जब अपनी पत्नी के लिए वो समाजवादी पार्टी के मुखिया नहीं खड़े हो सकते, समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं खड़ा हो सकता, छाबड़ा तो जी फिर किस क्या महिला हाल के है? साथ खड़ा होगा? छाबड़ा जी क्या हाल है आपका? हाँ, बताइए कैसे हैं आप? बढ़िया सर। नाश्ता पानी किए हैं, भोजन वोजन किए हैं? हाँ, बस शरीर में 100 ग्राम जाता भी नहीं है, बस थोड़ा बहुत कुछ खा लेते हैं ऐसे। नहीं, खाया पूरा करिए ताकि बोलने के लिए एनर्जी भी रहे। हैं? कहाँ से आ जाती है? कहाँ से आ जाती है? हाँ, ये हमें भी नहीं मालूम। अरे तो पता करिए महाराज, यही बात सबको मिल जाए तो थोड़ा सा अन्न का खपत कम होगा। हैं? वैसे भी सरकारें देने के कहाँ पे राजी हैं किसी। अरे ये बताइए, ये पूजा पाल जी को जो है समाजवादी पार्टी ने बाहर निकाल दिया है, क्या कहेंगे? जबकि उन्होंने तो सही बात की थी एक तरह से, अगर बात की जाए भाई माफिया मिट्टी में मिल गया और इसी बात को उन्होंने कह दिया तो उनको पार्टी से निकाल दिया। देखिए, माफिया कौन है ये तो तय करना बहुत मुश्किल है, मगर अतीक अहमद माफिया था कि नहीं था? कौन? अतीक अहमद माफिया था कि नहीं अभी माफिया थे, विकास दुबे भी माफिया था, सबको बिल्कुल मारा था और ये सब दुश्मन थे योगी आदित्यनाथ के। नहीं, विकास दुबे माफिया था, इसमें कोई शक नहीं है। विकास दुबे माफिया था, उसकी नियति जो होनी थी वही हुई। सब भी है, वो विधायक भी रह चुका है, मैं वो जनता द्वारा चुना गया आदमी था, कौन? वो कोई राह चलता आदमी नहीं था। अतीक अहमद जेल में था, मैं सर एक माफिया था। मेरी एक सवाल सुन लीजिए सर, वो आप सीधी बात बताइए, अतीक अहमद माफिया था कि नहीं था? ना, हम क्यों कहेंगे, वो तो जनता का हाँ, प्रतिनिधि। इसी से आपका स्टैंड क्लियर हो गया। मैं कह रहा हूँ विकास दुबे माफिया था, अतीक अहमद माफिया था, मुख्तार अंसारी माफिया था। मैं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं ना, ये आपका पक्ष है। मेरा पक्ष ये है कि योगी आदित्यनाथ आखिर पूजा पाल को क्यों निकाल दिया? एक माफिया को मिट्टी में मिलाए जाने की बात को कहने के कारण पूजा पाल को क्यों निकाल दिया गया? अब ये पार्टी क्या करती है, वो समाजवादी का लेना देना, मैं तो कांग्रेस। आप इसको सही मानते हैं, गलत मानते हैं? मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। अरे आपकी अलायंस पार्टनर है भाई। मैं अलायंस पार्टनर होने से क्या होता है, वो उनका अपना। दो लड़कों की जोड़ी आजकल चल रही है। नहीं, बिल्कुल चलेगी और इंशाल्लाह 2027 में हम कामयाबी भी हासिल करेंगे। मगर मैं सवाल ये कर रहा हूँ ना आपसे। आप बताइए, आपको क्या लगता है पूजा पाल जी को पार्टी से निकालना, ये अखिलेश यादव से लोग नाराज तो नहीं हो जाएंगे प्रयागराज में? देखिए, पूजा पाल जी कोई भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे विधायक नहीं बनी थी। पूजा पाल जी सपा के सिंबल पे विधायक बनी थी और 2 बार बसपा के सिंबल पे विधायक बनी थी। तो भारतीय जनता पार्टी से हमारा कहने का मतलब यह है, जब पूजा पाल जी मायावती जी की नहीं हुई तो भाजपा कम उम्मीद करे। और रह गया है सवाल, अगर भारतीय जनता पार्टी में आज जब लोग कहावत कहते हैं कि बनते हैं तो साले तमाम हो जाते हैं, बिगड़ते तो बहनों ही नहीं ढूंढने मिलते। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि ऐसे लोगों से सतर्क रहना चाहिए। वक्त के सब जो है उस सलाहकार हैं और वक्त बिगड़ने पर कोई नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी जो है एक विचारधारा है और एक जो है सबको लेके चलने वाली बात है। हाँ, तो ये बताइए कि पूजा पाल को सपा ने जो निकाल दिया है उसको आप कैसे देखते हैं? मेन बात पे आइए, बाकी तो जो जिसकी विचारधारा है वो जनता तय कर लेगी। ये पूजा पाल जी को और अखिलेश यादव जी को तय करना है। पूजा पाल को उन्होंने सिंबल दिया था, उनके सिंबल से पूजा पाल विधायक बन के आई थी और अखिलेश जी ने क्यों निकाला है और पूजा पाल उनसे क्यों नाराज हुई है, ये समाजवादी पार्टी का मामला है। बाकी भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात भाजपा है क्या? क्या कोई भाजपा कोई हमारी दुश्मन है क्या, कि कोई गाँव की दुश्मन है? क्या नाम है आपका? शराफत अली। शराफत भाई, ये बताइए, आप जो है
मतलब आप केवल आगाह करेंगे कि भाजपा के मतलब सिपाही लग रहे हैं आप, कट्टर वाले? हम हाँ। अरे हम जो है अब क्या बताएं आपको। अरे भाजपा के हैं सिपाही रहेंगे, क्या मुसलमान भाजपा में है नहीं? क्या भाजपा ने मुसलमानों के साथ किया नहीं? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने विदेश की रास्ता अगर मुसलमानों की न खुलाई होती तो इससे ज्यादा गई गुजरी हालत होती। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जेपी अब्दुल कलाम जैसे योग्य व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया। क्या भारतीय जनता पार्टी में मतलब क्या आप कहना चाह रहे हैं कि भाजपा जो है एपीजे अब्दुल कलाम जैसे महान लोगों को अपने साथ रखती है और अखिलेश यादव जो है अतीक अहमद जैसे लोगों के साथ में रखते हैं, ये कहना चाह रहे हैं आप? क्या अखिलेश यादव ने अतीक अहमद पे कौन मुरव्वत बरती थी? यही जो है गौस्वामी में अतीक अहमद के धक्का अखिलेश यादव ने मारा। सुल्तानपुर से टिकट हुआ, शराबस्ती गया, वो सुल्तानपुर से टिकट काटा, कानपुर खंड से टिकट काटा। और रही बात जहाँ तक अतीक अहमद की, तो अतीक अहमद पे माफिया की डान अखिलेश यादव ने ही लगाई थी 2017 में। इसका तो आखिर फिर पूजा पाल को निकाल क्यों दिया इस बात को कहने पर कि माफिया को मिट्टी में मिला दिया? देखिए उन सब चीजों का है राजनीतिक मुद्दा। ये पूजा पाल जी का मामला है और माननीय अखिलेश जी का मतलब है कि क्यों उनको निकाला, क्यों चला गया। बाकी जहाँ तक बात रही अतीक अहमद की, तो अतीक अहमद ने हम नहीं देखा था, हमने नहीं पेपर पढ़ा था, दुनिया ने पेपर पढ़ा था। अखिलेश यादव ने कहा था हम गुंडा माफियाओं को टिकट नहीं देंगे। तो आप लोगों को यह तय करना होगा कि अतीक पर माफिया की मोहर पहले अखिलेश यादव जी ने लगाई थी, इसकी क्यों नहीं आप व्याख्या? देखिए ये भी एक बात है कि अतीक पर माफिया की जो मोहर है वो अखिलेश यादव ने ही लगाई थी। आखिर क्या कारण है कि अखिलेश यादव ने क्योंकि ये दांव जो लगाया, क्या कारण है कि इस तरह की गलती अखिलेश यादव जी ने कैसे कर दी या समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, जबकि पहली बार जो है माफिया से दूरी बनाने की बात अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी में कही थी और एक तरह से वो अतीक अहमद के खिलाफ थे, वो टिकट भी नहीं देना चाहते थे, बार बार उन्होंने रोका, माफिया की मोहर भी उन्होंने लगाई, एक तरह से मुकदमा भी कराया। लेकिन बावजूद इसके जब वो मिट्टी में मिल गया तो अखिलेश यादव जब पूजा पाल ये कहती हैं कि मुख्यमंत्री की तारीफ करती हैं कि उन्होंने कहा और मिट्टी में मिला दिया, तो इस बात को लेकर के इतनी नाराजगी क्यों हो गई, क्या वजह है? ये पार्टी से उनको पूजा पाल जी को निकाल दिया और पहले ही उनको पार्टी भी छोड़ देना चाहिए। पूजा पाल जी को पार्टी छोड़ देना चाहिए। जब ये घटना हो रही है और जब उनके पति की हत्या हुई तो इन सब घटनाओं पर अतीक तो माफिया था भाई। अखिलेश जी पहले कह चुके थे कि वो माफिया है और उसको उन्होंने टिकट दिया। तो माफिया लोगों को टिकट देते हैं, माफिया लोग ही चुनाव लड़ पाते हैं। बहुत ज्यादा शरीफ आदमी चुनाव नहीं लड़ पाते। अच्छा, शरीफ आदमी चुनाव नहीं लड़ पाते? शरीफ आदमी चुनाव नहीं लड़ पाते, ना उनके पास इतना पैसा होता है और पैसे से चुनाव होता है। तो बहुत शरीफ आदमी चुनाव नहीं लड़ पाता। ऐसे माफिया वाफिया को टिकट दे करके, और समाजवादी पार्टी में तो सारे माफिया ही भरे हुए हैं। अब ऐसा मत कहिए, अच्छे लोग भी हैं। करीब अच्छे लोग हैं तो मतलब सभी नहीं है। नहीं, अब ऐसा नहीं कहना चाहिए। समाजवादी पार्टी में बड़े अच्छे अच्छे नेता भी हैं। देखिए ऐसा है कि समाजवादी पार्टी में ऐसे नेता हैं, माता प्रसाद पांडे जी विधानसभा अध्यक्ष, और बताइए वो कितने अच्छे हैं कि अभी ब्राह्मण का जब मामला हुआ है और इसके बाद में आगरा वाला जब ठाकुर वाला मामला हुआ है तो उस पर एक भी शब्द बोलने गए। अच्छा, आप राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, कोई टुटपुटिया नेता तो आप है नहीं। आपको तो ये देखना है ना कि हमारी पार्टी का जनाधार कैसे बढ़ेगा। आपको तो ये देखना है। उनको जनाधार अभी जातियों में बांट रहे हैं, अभी उधर क्षत्रिय लड़ गए, उसके बाद फिर ब्राह्मण। नहीं, अब देखिए, लेकिन ये है कि इन सब चीजों में बोलना चाहिए। देखिए हम जो बोल रहे हैं अभी करप्शन पे मैं बोल रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है इसमें क्राइम पे कंट्रोल है। वो माफिया कोई भी होगा मिट्टी मिला दिया जाएगा। इधर से गुंडा ही ये भी तो आरोप लगता है ना कि बीजेपी के ऊपर भी लगाते हैं लोग कि अभय सिंह की भी बात करने लगते हैं, फिर और भी लोगों को जो क्षत्रिय बिरादरी के माफिया हैं उस पर समाजवादी पार्टी के लोग चर्चा करने लगते हैं। उस पर क्या कहेंगे? फिर मामला देखे सदन में विधानसभा में उठाना चाहिए इस मामले को। हाँ। और उस पर बड़े नेता लोग जो है जो एक सेकंड, हाँ जी, क्या करें, जो शीर्ष नेतृत्व होगा वो कार्रवाई करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ लेकिन है कि अगर कोई भी क्राइम करके जाता है तो आगे चौराहे मार दिया जाता है। ये बिल्कुल फैक्ट है, लेकिन भ्रष्टाचार पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। चलिए, ये जो है देखिए आम परसेप्शन है जिस तरह से, लेकिन पूजा पाल जी को पार्टी से निकाला, इस पर थोड़ी सी प्रतिक्रिया पब्लिक में ये है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि क्या है कि आप अगर क्रॉस वोटिंग के ही आरोप में निकाल देते तो वो ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि क्रॉस वोटिंग के टाइम पे आपके पास पर्याप्त मुद्दा था, पर्याप्त आपके पास कारण था।
कि आपने क्रॉस वोटिंग की है, पार्टी विरोधी गतिविधियां की है, लेकिन जिस तरह से इस बयान के बाद, मुख्यमंत्री की तारीफ के बाद पूजा पाल को समाजवादी पार्टी ने पार्टी से निकाला है, निष्कासित किया है, ये अब चर्चा का विषय बन गया है। और समाजवादी पार्टी के चरित्र पर जो माफिया विरोधी चरित्र या अखिलेश यादव का एक बात ये बनी थी कि वो अतीक अहमद जैसे माफियाओं को पसंद नहीं करते हैं, जो उस समय बात ये निकली थी, अब उस बात पर एक तरह से मिट्टी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। अब एक आम परसेप्शन बन रहा है कि अखिलेश यादव भी वोट बैंक की राजनीति के चलते, माफियाओं में MY समीकरण के चलते माफियाओं को प्रश्रय देने या उनको इनडायरेक्टली प्रमोट करने की बात कर रहे हैं। ये आम परसेप्शन जनता में बन रहा है। यानी टाइमिंग को लेकर, बात को लेकर के जिस तरह से पूजा पाल ने आज बातें कही हैं और पूजा पाल जिस तरह से प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही हैं और कह रही हैं कि हमने तो कहा था कि हम समाजवादी पार्टी में इसलिए जुड़े थे क्योंकि अखिलेश यादव माफियाओं के विरोधी थे, हम मुलायम सिंह यादव जी के कारण नहीं जुड़े थे, हम अखिलेश यादव जी को जानते थे, लेकिन जिस तरह से अब उन्होंने मुझे पार्टी से निकाला है ये बहुत दुखद है। तो कुल मिलाकर जनता में इस बात को लेकर के खूब चर्चा है और वो चर्चा हमने आपको सुनाई। कल सबसे बड़ी बहस में फिर नए मुद्दे के साथ आपसे जुड़ेंगे। आज के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।